मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, परभनी शहर के सुपरमार्केट के पास में एक कार और मोटरसाइकिल में जिस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल पर दो शिक्षक जो राजगोपालचारी गार्डन की ओर जा रहे थे और उधर से राजगोपालचारी गार्डन की ओर से सुपरमार्केट की ओर जो कार आ रही थी, ये स्पीड से आने वाली कार का ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण छूटने की वजह से परभनी शहर के मोंडा पुलिस स्टेशन की दीवार से ये कार आकर टकराई और आकर टकराने के बाद में इन दोनों शिक्षकों को, जो एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, इन दोनों को शिक्षकों को बहुत ही ज़ोर से उड़ा दिया है, जिसकी वजह से ये शिक्षकों की मोटरसाइकिल एक खंभे को जाकर लगी और खंभे को जाकर लगने की वजह से इन शिक्षकों को गहरी चोटें आई, जिसको लेकर इनकी मोटरसाइकिल MH227197, इस पर ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और कार MH24AF 3096, इस कार से जोर का एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों शिक्षकों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक को परभनी शहर के स्पंदन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो दूसरे शिक्षक को परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में एडमिट किया गया है। और इसी के चलते जिस तरह से इन पर इलाज चालू था, इलाज चालू होने के दरमियान ही दोनों की मृत्यु हो गई है, ऐसा भी मालूमात मिली है। परभनी शहर के ज्ञानेश्वर त्रिंबकराव लोंढे और दिगंबर गुट्टे, ये दोनों भी शिक्षक परभनी शहर के ही रहने वाले थे और अचानक इनकी मौत होने की वजह से परिसर में अफसोस जताया जा रहा है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। पुरानी दुश्मनी को लेकर जिंतूर शहर में एक 21 साल की उम्र के लड़के को चाकू से मारकर इसका खून कर दिया गया है, इसका मर्डर कर दिया गया है। परभनी जिले के जिंतूर शहर में जिस तरह से एक दिल दहला देने वाली घटना हुई से 14 जुलाई 2022 को परभनी जिले के जिंतूर शहर में बलसा कॉर्नर पर जिस तरह से चार दोस्त एक ढाबे पर बैठे थे और ढाबे पर बैठने के बाद में इन चार दोस्तों को एक राम मंदिर परिसर के एक गट ने बुलाया था, यहाँ के इनके दोस्तों ने बुलाया था और बुलाने के बाद में 5:30 बजे के टाइम पर जिस तरह से इन्हें बुलाकर आपस में इनके शाब्दिक चाकमा जिस तरह से बातें हुई और बातें होने के बाद में जिस तरह से इन बातों ने ही झगड़े का रूप ले लिया और झगड़े का रूप लेने के बाद में जिस तरह से शहर के राम मंदिर परिसर में रहने वाले 7 से 7 जनों के गट ने जिस तरह से फ़ोन पर संपर्क किया और फ़ोन पर संपर्क करने के बाद में एक गट को बुलाया और ये दोनों में आपस में जिस तरह से मिर्ज़ा अफरोज़ बेग, इसके पेट में जिस तरह से चाकू लगा और चाकू लगने के बाद में सोमेश्वर चिकटे, इसके भी हाथ पर जख्म लगा और सोमेश्वर चिकटे को परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में एडमिट कराया गया है और मिर्ज़ा अफरोज़ बेग इसकी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभनी जिले के जिंतूर तालुके में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में यहाँ की नगरपालिका की सत्ता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में सत्ता होने की वजह से यहाँ का ये हाल हो गया है कि इस एरिए को, जिंतूर शहर में जिस तरह से विकास होना था उस तरह से विकास नहीं किया गया है, ऐसा भी यहाँ पर आरोप लगाया गया। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के दिनों में यहाँ पर जिंतूर शहर के हर एरिए में खड्डे ही खड्डे नज़र आ रहे हैं और जिसको लेकर शहरवासियों की आशाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, ऐसा भी लग रहा है। खुले आंखों से अगर देखें तो शहर में जिस तरह से दर्जेदार काम होना चाहिए था, ये दर्जेदार काम नहीं किए गए हैं। जालना रोड अन्ना भाऊ साठे चौक से तहसील कार्यालय, न्यायालय के सामने का एरिया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय के सामने का एरिया हुआ और उसी के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, यहाँ पर जिस तरह से खड्डे ही खड्डे हैं। यही नहीं, इसके अलावा पुलिस स्टेशन के सामने मेन रोड, मेन चौक और वहाँ से आगे मेवाती मोहल्ला मस्जिद तक का रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया है। मेन चौक में जिस तरह से दादा शरीफ चौक, वहाँ उसके आगे का जो एरिया आता है, इस एरिया में भी पूरे खड्डे ही खड्डे हो गए हैं। ऐसा भी आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं, यहाँ के रास्ते सीमेंट और मिट्टी को मिक्स करके ही यहाँ पर एक सीमेंट रोड बनाया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जिंतूर शहर के हर एरिया में खड्डे ही खड्डे नज़र आ रहे हैं और खड्डे ही खड्डे होने की वजह से मुस्लिम बहुल एरिया जहाँ पर भी आता है, इस मुस्लिम बहुल एरिया में किसी तरह का कोई विकास नहीं किया गया है।
आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जिंतूर वासियों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जिस तरह से रास्तों पर खड्डे हो गए हैं और इन खड्डों से बचते बचाते हुए ही लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर के शंकरनगर, रामकृष्ण नगर यहाँ के नागरिकों ने जिस तरह से विद्युत पुरवठा कंटिन्यू किया जाए इसको लेकर आंदोलन किया है। परभणी शहर के शंकरनगर, रामकृष्ण नगर यहाँ के नागरिकों ने जिस तरह से विद्युत कार्यालय पर जाकर 14 जुलाई 2022 को जिस तरह से वसंत रोड के विद्युत महावितरण कंपनी के क्षेत्र नंबर 5 के कार्यालय पर जाकर कृष्णा कटारे और इनके साथियों ने जिस तरह से आंदोलन किया है। पिछले 15 दिन से शंकरनगर और रामकृष्ण नगर में जिस तरह से बिजली मुहैया करानी थी, यहाँ पर बिजली मुहैया नहीं की गई है, इसको लेकर ही आंदोलन किया गया है। और आंदोलन करने के बाद में इन्होंने जिस तरह की मांग की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया कृष्ण कटारे इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। शंकरनगर आणि रामकृष्णनगर हे प्रामुख्यानं झोन क्रमांक 5 MSCBच्या अंतर्गत येणारा एरिया आहे। तर मागच्या जवळपास 8 दिवसापासून आमच्या शंकरनगर आणि रामकृष्णनगरची लाईट ही काहीच टिकत नव्हती। 24 घंट्यातून 4-5 घंटे लाईट राहायची आणि ते पण 4-5 घंटे राहिल्याच्यानंतर अत्यंत डीम स्वरूपात लाईट राहायची। म्हणून हे सगळे त्रस्त नागरिक आम्ही आज MIDC येथील MSCBच्या झोन क्रमांक 5 येथे आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। आणि आंदोलन केलेलं असताना इथलचे जे सहाय्यक अभियंता आहेत त्यांनी मध्यस्थी करून त्यांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की 2 दिवसामध्ये आम्ही तुमच्या लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू। म्हणून आम्ही तुर्तास तात्पुरत्या स्वरूपात आम्ही हे आंदोलन स्थगित करत आहोत। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। परभणी जिला शिवसेना का बाले किला माना जाता है और उसी के चलते जिस तरह से गुरु पूर्णिमा को परभणी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने अपने साथियों को और इनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को लेकर मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद में मातोश्री पर जाने के बाद में उद्धव बाला साहब ठाकरे इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया है कि परभणी जिला शिवसेना का बाले किला ही रहेगा और उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी जो शिवसेना है इस शिवसेना से ही ताल्लुक़ रखने वाले परभणी ज़िले के लोग हैं और शिवसेना को जिस तरह से मजबूत किया जाना है, जिस तरह से परभणी शिवसेना का बाले किला माना जाता है, आने वाले वक्त में भी शिवसेना का बाले किला परभणी ज़िला शिवसेना का बाले किला ही रहेगा। ऐसा भी आश्वासन परभणी के खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे इनसे मुलाकात करके इन्हें दिया है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव दिन से देखी 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।